हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 2 में वर्कशीट दूसरी आ चुकी है हमारी। पहली आपकी हिंदी की थी, दूसरी में रीडिंग कैंपेन में आज हम करेंगे न्यूमरेसी। न्यूमरेसी यानी संख्याएं, गणित, गणना। ठीक है। रीडिंग कैंपेन में आज हम गणित के बारे में बात करेंगे। सप्ताह है आप लोगों का पहला। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। आपका थीम है परिवार, फैमिली। फैमिली माने परिवार। हिंदी में भी हमने इसी के बारे में बात की थी, गणित में भी हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दी गई है चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा करें। देखिए बेटा, आपके सामने 2 चित्र हैं। ये चित्र 2 है ना, इसको बनाते समय कुछ गलतियां हो गई। आपको कम से कम 4 गलतियां ढूंढकर आपने टीचर को बतानी है। निशान लगा के बता सकते हो, वॉइस मैसेज द्वारा बता सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए चित्र 1 और चित्र 2। तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए यहीं पर और इसमें अंतर ढूंढिए। फिर उसके बाद मैं आपको अंतर बताती हूँ। ठीक है बेटा, देख लिया आपने। चलिए मैं अब आपको अंतर बताती हूँ। देखो, ये पक्षी उड़ रहा है, ये इस चित्र में नहीं है। जो भालू आगे साइकिल चला रहा है, उसकी टोपी में फूल लगे हुए हैं, जो दूसरे चित्र में हैं, पहले में नहीं है। भालू की जो ड्रेस है, इस पे गोले गोले बने हुए बेटा पहले चित्र में नहीं है ना। आगे बेटा जो पीछे भालू बैठा है या बंदर बैठा है, जो भी, इसके हाथ में गुब्बारा है, पहले चित्र में वो गुब्बारा नहीं है। तो 4 आपको अंतर ढूंढने थे। 4 अंतर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अंतर और भी हैं इसमें, आप चाहो तो ढूंढ सकते हो। जैसे एक, ये देखो यहाँ पेड़ को गहरा है, ये देखो पेड़, और यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि यहाँ ज़्यादा घना है। तो इस तरह से आपको अंतर ढूंढने हैं। आगे बेटे, मम्मी का जन्मदिन। आज का दिन बहुत खास है। आज राजन और रिया की मम्मी का जन्मदिन है। वे दोनों उनके लिए उपहार तैयार कर रहे हैं। मम्मी सबके लिए गाजर का हलवा बनाने वाली है। दादाजी बाजार से गाजर के लिए मोमबत्तियाँ और गाजर के साथ मोमबत्तियाँ और सजावट का सामान भी लेकर आए। मोमबत्ती के प्रत्येक पैकेट में 10 मोमबत्तियाँ हैं। दोनों बहन भाई ने सोचा कि उनकी मम्मी के जन्मदिन पर काके पर भी काके लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये केक है बेटा। केक पर भी उतनी ही मोमबत्तियां लगाएंगे जितनी उनकी उम्र है। दोनों ने मम्मी से पूछा कि उनकी उम्र कितनी है। मम्मी ने मोमबत्ती के पैकेट और कुछ मोमबत्तियां निकालकर उनके सामने रखी। दोनों बच्चों ने कहा, दोनों बच्चों से कहा, जैसा छोटा आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही छोटा मुझे दिखाई दे रहा है, इसीलिए एक आधी मिस्टेक हो जाती है बोलते टाइम। इन मोमबत्तियों से हिसाब लगाओ और खुद बताओ। रिया ने झट से कहा, 33 साल। मम्मी, आप 33 साल की हो गई हो। मम्मी ने कहा, सही जवाब। राजन हैरान था कि बिना गिनती के कैसे पता चला। तब मम्मी ने बताया, 10 मोमबत्ती के 3 पैकेट तो 30 मोमबत्ती, और 3 मोमबत्ती को मिलाकर हो गई 33। अरे वाह, ये तो आसान है। ऐसे तो हम 10-10 के पैकेट से जल्दी गिन सकते हैं। राजन ने कहा, इतनी मोमबत्तियां केक पर कैसे आएंगी। रिया ने कहा, हम कुछ मोमबत्तियां केक पर लगाएंगे, बाकी घर के अलग अलग हिस्से में लगा लेंगे। मम्मी
और राजन को उसकी बात सही लगी। देखो बेटा, दो बच्चे हैं राजन और रिया। वो मम्मी के जन्मदिन पर केक पर उतनी ही मोमबत्ती लगाना चाहते थे जितनी मम्मी की आयु है। तो मम्मी ने उनको कुछ मोमबत्तियां दी। तो रिया ने झट से पहचान लिया कि ये हैं 33। कैसे पहचाना वो अभी आप सीखो। फिर जब उन्होंने समझाया तो राजन को भी समझ में आ गया। देखो कैसे समझाया। एक बंडल 10 का, फिर दूसरा 10 का, फिर तीसरा 10 का, 10 और 10 20 और 10 30, 31 32 और 33। यही इन लोगों ने लिखा है। 10 जमा 10 जमा 10 और 3, 33 मोमबत्ती हैं। मम्मी ने दोनों बच्चों से कहा, अब तुम अपने पापा की उम्र इन पैकेटों की मदद से लगा दिखाओ। ध्यान रहे कि पापा मुझसे 3 साल बड़े हैं। राजन और रिया ने अपने हिसाब से मोमबत्तियां उठाई और सामने रखी। दोनों में से बताइए, दोनों से कौन सी संख्या बनाई होगी। एक हिसाब से देखो आप, मम्मी 33 साल की थी, पापा 3 साल बड़े हैं, तो पापा कितने के हो गए? 36 वर्ष के, 36 साल के, है ना। अब देखो, 10 का एक पैकेट, 10 का दूसरा पैकेट, 10 का तीसरा पैकेट, 10 20 30 हो गई, 31 32 33 34 35। उन्होंने पापा की उम्र कितनी बताई बेटा? 35। लेकिन पापा की उम्र कितनी थी? 36 साल थी। तो उन्होंने एक मोमबत्ती कम लगाई। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये कहा 3 साल बड़े हैं, तो कुछ महीनों का अंतर भी हो सकता है, इसीलिए हम 35 को सही मानेंगे, क्योंकि मम्मी ने उनको मोमबत्तियाँ दी थी। तो राजन के और रिया के पापा की उम्र कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है। आपको अपने मम्मी पापा की उम्र बतानी है ऐसे ही जैसे हमने सीखी है। तो इसके लिए आप झाड़ू की सीख ले सकते हैं, माचिस की तिलिया ले सकते हैं, चाहे तो मोमबत्ती भी ले सकते हैं। बताइएगा, 10-10 के बंडल बना लीजिएगा, जितने ऊपर बचे वो खाली वैसे रख लीजिएगा। ठीक है। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है कि जैसे उन्होंने बताया अपने मम्मी पापा की आयु, आपको अपने मम्मी पापा की आयु बतानी है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, परिवार के सभी सदस्यों के जन्मदिन और उनसे जुड़ी बातें बच्चों के साथ करें। बच्चों, आपको अपने घर के सभी सदस्यों के जन्मदिन पूछने हैं कि कब कब है। जिन लोगों को पता है उनके जन्मदिन मनाइए भीगा। लेकिन पहले के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, हो सकता है ना पता हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जन्मदिन मनाइएगा। ठीक है। आज का हमारा कोविड अपेक्षित व्यवहार है। कोरोना से बचने के लिए आपको क्या करना है? हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना है, ताकि आप और आपका परिवार हमेशा कोरोना से बचा रहे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।